अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहे थे। मैंने सोशल मीडिया में कहीं लिखा कि मुझे अखिलेश से बड़ी उम्मीदें हैं। अगले ही पल दैनिक जागरण के मुंबई ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश तिवारी जी का मुझे फ़ोन आया। तिवारी जी ने कहा कि बाबू साहब यहाँ आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मुझे लगता है युवा है अखिलेश, विदेश से पढ़ के आए हैं, शायद अपने राज्य का भला होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम करेगी। मुझे उस समय बुरा लगा था कि इतनी जल्दी एक नए नेता के बारे में भविष्य बांचना ठीक नहीं है, लेकिन मैं खुले दिल से कहता हूँ तिवारी जी से, उसके लिए मैं क्षमा भी मांगूंगा कि वह तिवारी जी का अपना अनुभव था। उन्होंने जो कहा था वो 100% सही निकला। इसके जवाब में मैं एक उदाहरण भी दूंगा। मेरे गांव का एक लड़का है, लड़का क्या कहें, हमारा ही सहपाठी है। 25 सालों की आर्मी की सर्विस करने के बाद वह रिटायर हुआ, उत्तर प्रदेश में आया। तो उस समय की सरकार ने लेखपाल की भर्ती निकाली थी। तो सबको पता था कि बिना कुछ दिए लिए काम नहीं होगा, और यह दिए लिए का जो बागडोर थी वह उस समय शिवपाल यादव संभाले हुए थे। तो जब मेरा दोस्त गांव में आया, लेखपाल की भर्ती देखा, तो उसने कोशिश की कि कुछ प्रतिशत छूट मिलती है एक्स आर्मी मैन वगैरह को, तो उसके चक्कर में उनका थोड़ा सा हौसला बढ़ा। लेकिन जल्दी ही उनके हौसले का गुब्बारा फूट गया जब बताया गया कि वर्तमान सरकार बिना लिए दिए कुछ करने वाली नहीं है। मेरे दोस्त ने कहा भाई मैं देने लेने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन सवाल था कि किसके माध्यम से कहां पहुंचाया जाए, क्या किया जाए। तो हमारे ही गांव के एक बहुत संपन्न व्यक्ति हैं, लखनऊ के राजनीतिक गलियारे में उनका अच्छा खासा रसूख है। उनसे कह के कि चाचा ऐसा ऐसा है, हमारी मुलाकात करा दो। तो चाचा ने शिवपाल यादव के साथ मीटिंग फिक्स करवा दी। सब लोग बैठे। शिवपाल ने अपने सेक्रेटरी की ओर इशारा किया। उनके सेक्रेटरी ने कहा कि भाई आप जाइए, आपका काम नहीं होगा। 2 मिनट के अंदर पूरी तस्वीर बदल गई। मेरे दोस्त को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने कहा कि भाई क्या बात है? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं नहीं, आप जाइए और आपका काम नहीं होने वाला है। तो आर्मी का व्यक्ति जो जीवन भर ईमानदारी की लड़ाई लड़ा है, अब देखिए हमारे तंत्र में उसको कैसे भ्रष्टाचारी बनाया जा रहा है। वह फौजी खुद कह रहा है कि भाई आप चिंता न करें, मैं कुछ लेन देन करने के लिए तैयार हूं, जो भी लिया जाएगा, मैं रिटायर हुआ हूं, मेरे पास पैसे हैं। सेक्रेटरी महोदय ने कहा भाई कितना लाए हो? तो उन्होंने जो अमुक अमुक अमाउंट बताया हो। तो सेक्रेटरी का जवाब था, सेक्रेटरी का था वो शिवपाल यादव की समाजवादी पार्टी की जो फंड होती थी उसके वो रचयिता होते थे, वही वो फंड बढ़ाने में बड़े माहिर माने जाते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप इतना नहीं, इतना भी ला के दीजिए, लेकिन आप जो फला सिंह हैं इससे आपका काम बिगड़ रहा है। आप जाइए फला सिंह यादव, जी हाँ फला सिंह यादव, अपना नाम ये करा के लाइए, तो फिर आपके नाम पर विचार किया जाएगा। मेरा दोस्त मायूस होकर लखनऊ से लौट आया। ये अलग बात है कि बाद में उन्होंने कैसे अपने बल पे या जैसे भी तैसे करके उन्होंने लेखपाल की नौकरी पा ली।